अगर आपके पास अभी भी 1 घंटा भी है तो आपसे ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी। एक हम बनाएंगे स्नैक दिवाली के लिए और एक हम बनाएंगे मीठा। लास्ट मोमेंट पे भी आसानी से बन सकता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। देखने को थोड़ा टफ लग रहा है कि गुलाब जामुन बनेंगे या फिर कचौड़ी बनेगी। बहुत ईजी स्टेप्स में बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। एंड सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए सबसे पहले हम कचौड़ी के मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है धनिया, सूखा धनिया जो होता है मसाले वाला धनिया, वो लेना है और ज़ीरा लेना है। धनिया ज़्यादा लेंगे, जीरा कम लेंगे, नहीं तो वो जो मसाला वो कालेपन में बनेगा। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हैं, अंदाजे से आपको बता रही हूँ। ये आपकी 7-8 कचौड़ी आराम से बन जाएगी। और मसाले को सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है। आपने ऐसा बर्तन लेना है जो कि भारी तले का हो, तो उसमें आप मसाला ड्राई रोस्ट करोगे। इसमें मैंने डाला, सबसे पहले डाला धनिया, फिर जीरा डालेंगे, सिनेमन स्टिक डाली है थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और साथ में मैंने डाले हैं 2 लौंग। आप चाहो तो यहाँ लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने जो सूखी लाल मिर्ची होती है, अगर आप तीखा खाते हो तो उसका टेस्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आप वो खाते हो तो ज़रूर डालना। और इसमें मैंने डाल दी 2 चम्मच सौंफ। तो सौंफ का भी एक अलग से ही यहाँ पे फ्लेवर आएगा। हरी इलायची पसंद है, हरी इलायची डाल सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जो मसाले हैं आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन आपका जो पैन है वो हैवी तले का होना चाहिए और उसमें मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं और मसाले नीचे नहीं लगने चाहिए, जलने नहीं चाहिए। अब हम लेंगे मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है, तो ये मैं कच्ची मूंगफली रखती हूँ जब भी मैंने ऐसे पोहा बनाना होता है या फिर कुछ पीनट बटर बनाना हो, ऐसी चीज़ बनानी हो, तो मैं इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो इसका भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है, ये भी जलनी नहीं चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, तो जो रेत में भूनते हैं ना मूंगफली, वो आप ले सकते हो और उसको थोड़ा सा आप घर में आके तवे पे गरम कर सकते हो। तो इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। ये देखिए, ये मेरा जो बर्नर है वो बहुत तेज़ गैस वाला है, इसलिए मैं बीच बीच में से बर्तन को उठा रही हूँ, क्योंकि इधर है जो मेरा हाथ ईज़िली चलता है और शूट करना आसान हो जाता है। तो इसको मैं एक साफ़ किसी भी कपड़े में रखूँगी और इसका जो छिलका है वो हमने उतार लेना है। किसी भी मेथड से आप उतार सकते हो, मुझे ये मेथड सही लगता है, तो मैं इसको जो खाने वाला पोना होता है, रोटी वाला पोना होता है, उसमें डालकर तो मैं इसको बिल्कुल छिलके इसके उतार लूँगी। ऐसे रगड़ रगड़ के इसके छिलके उतर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी हो गई मूंगफली रेडी। अब हमने क्या करना है, ये जो मसाले थोड़ा सा इनको ठंडा होने देना है। ये हो गए हमारे सूखे मसाले और वो हो गई मूंगफली। अब हम सारे जो मिक्सचर मसाले हैं इनका मिक्सचर बनाएंगे, इनको ग्राइंड करेंगे। आप अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हो, आप इकट्ठे भी ग्राइंड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले हैं, मूंगफली डाली है और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से पहले मैंने इसमें डाला है नमक और डाला है कोकोनट पाउडर, ज़रूर डालना है। और यहाँ पे मैंने डाला अमचूर, देगी मिर्च एंड हल्दी। हल्दी बिल्कुल कम डालनी है, बिल्कुल सिर्फ जस्ट हमने उसको एक येलो कलर देना है जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा। अमचूर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और जो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। नमक भी डाला है और ये देखिए ऐसे दरदरा होना चाहिए ये मसाला। बिल्कुल हमने इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं कर देना। ये जब आप कचौड़ी खाते हो तो आपके मुंह में जो चंक्स आते हैं मूंगफली के साथ आप काजू भी डाल सकते हो। अगेन आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अमचूर इतना को डालना है क्योंकि हमने जो इसको बाइंडिंग देनी है वो इमली के पल्प के साथ देंगे। तो यहाँ पर ये सारा मसाला रेडी हो गया जो कचौड़ी में फिल होगा। अगर हम इसको ऐसे फिल करेंगे तो ये हमारी कचौड़ी से बाहर गिरेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई हमें एक बाइंडिंग फैक्टर चाहिए। तो मैंने जो मसाला था वो बड़े थाल में पलटा लिया और इसको अब हम इमली थोड़ी सी मैंने भिगो ली थी, सारा काम शुरू करने से पहले गर्म पानी में भिगो के रख दी थी। और जितनी देर में ये सारा मेरा काम हो रहा उतनी देर में इमली का जो पल्प है वो रेडी हो गया। 1 चम्मच के करीब हमें पल्प चाहिए। यहाँ पे जो ब्लैक है मैंने वो काली मिर्च डाली है। देखिए ऐसे इमली को मसल के मैंने थोड़ा सा पल्प जितना मुझे चाहिए उतना ले लिया। इसमें हमने अमचूर भी डाला है, ये याद रखना। और यहाँ पे उतनी इमली डालेंगे जिससे ये जो हमारा
मिक्सचर है वो बाइंड हो जाए और हमें कचौड़ी में फिल करने में इसको प्रॉब्लम ना हो। कचौड़ी कई तरह की बनती है, आपके साथ मैंने दाल की भी शेयर की है, लेकिन ये जो कचौड़ी है आप इसको एटलीस्ट 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो जिसमें मॉइस्चर रह जाए या जो फिर फंगस पकड़ ले। तो यहाँ पे मैंने डाली है चीनी, मिश्री डाली है मैंने, इसलिए ज़्यादा डाली है। आप चीनी डालते हो तो कम डालना, मैंने मिश्री डाली है, धागे वाली जो मिश्री है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये इसलिए डाली है कि हमने इसमें अमचूर डाला है, खट्टाई डाली है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मीठा डाला। तो वो उसके जो मेरा मसाला था रेडी हो गया, उसको साइड पे रख दिया। यहाँ पे हम कचौड़ी की तैयारी करेंगे। यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा, उसमें अजवाइन डाली है, नमक डाला है और मोइन डाली है। मोइन डाल के सारा इसको हम मिक्स करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक जो कप होता है मेजरिंग कप वो ही लिया है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी थी, तो मैंने थोड़ी सी कचौड़ियाँ और थोड़े से गुलाब जामुन बना लिए। इसमें मैंने बाद में हल्दी भी डाली है, आपकी चॉइस है आपने अगर डालनी है, नहीं तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मोइन लगा के जब हम देख रहे हैं कि इसकी मुठिया बन रही है, तो हम इसको पानी से धीरे धीरे आटे को लगा लेंगे। आटा ना आपका ज़्यादा हार्ड होना चाहिए जो कि हमें समोसों में चाहिए, और ना ही बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये देखिए जो मसाला उसके लड्डू बना लिए, और जो हमारा कचौड़ी का पेड़ा है उसके भी लड्डू बना लिए। अब कचौड़ी का जो पेड़ा है वो बड़ा होना चाहिए जिसमें हम मसाले का लड्डू फिल करेंगे। ऐसे एक कटोरी सी बना लेनी है आटे की, और उसमें हम ये फिल करते जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा पेड़ा है उसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि उसमें लड्डू आसानी से मिक्स हो जाए और ये गोल गोल सी कचौड़ियाँ बन जाएंगी। बहुत टेस्टी लगती हैं, कोई इसके साथ चटनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आप मानोगे नहीं, ये तो ऐसे चखते चखते ही आधी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ी कम बना लें, ताकि आपका भी जो एक है कि ये मैंने कुछ नहीं बनाया वो गिल्ट फ्री हो जाओ आप। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। यहाँ पे जो तेल है हम उसको एक बार गरम करके फिर गैस कम करके फिर हम इसमें जो कचौड़ियाँ हैं वो डालेंगे, और हम इनको धीरे धीरे पकने देंगे अपने आप। इनको हमने तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। यहाँ पे गैस बिल्कुल स्लो है, बड़े बर्नर की गैस स्लो पर है, और यहाँ पे धीरे धीरे पकेंगी। इनको इनका टाइम लेने देना है, क्योंकि जब भी हम कोई मैदे की चीज़ बनाते हैं तो उसको पकने में टाइम लगता है। अगर हम उसको एकदम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो जल जाएगा, बाहर से काला हो जाएगा, और जो हम मार्केट से लेके आते हैं फिर हम कहेंगे हमारा मार्केट जैसा नहीं बना। तो आप देखना हलवाई के पास कितनी बड़ी कढ़ाई होती है, कितना सारा उसने सामान साथ के साथ डाला होता है। अगर आप समोसे कभी निकलते देखते हो तो कितने सारे समोसे उसने इकट्ठे डाले होते हैं, और वो बस कड़छी चलाते रहते हैं, उसको धीरे 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 समोसे को पकने देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इसको अलट पलट करते रहेंगे और धीरे धीरे इनको टाइम देकर पकने देंगे। और जब ये बन जाएंगी, ये ऐसा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो अब ये इसका मतलब ये हमारी जो कचौड़ी है वो रेडी है। देखिए कितना प्यारा कलर आया, और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी थी। आप इनको ज़रूर ट्राई करना। और अब मैं इनको रख दूँगी एक जाली वाले स्टैंड पे, ताकि इनको नीचे से जो मॉइस्चर है वो ना पकड़े, नीचे से भी कुरकुरी रहे। अब इसके बाद मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने का मन था तो मुझे याद आया मेरे पास मिल्क पाउडर पड़ा है, तो खींच खींच के ये देखिए 1 कप मिल्क पाउडर निकला। बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। आप देखना एंड में 1 कप से कितने ज़्यादा मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं। जितना हम मिल्क पाउडर लेंगे उतना ही हम दूध लेंगे। और अभी मैंने जो बर्तन है वो गैस पे नहीं रखा है, हम इसको ऐसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे, इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए। पैन जो है आपने नॉन स्टिक लेना है, और यहाँ पे जो मेरा नॉन स्टिक पैन है वो बड़े साइज़ का है मेरे पास, इसके अलावा और कोई नॉन स्टिक पैन नहीं। मैंने आपको बताया था, मैंने डीक्लटर कर दिए हैं वो सारे जो मेरे पास बाकी नॉन स्टिक थे। तो आपने यहाँ पे धीरे धीरे इसके जो मिल्क पाउडर है और जो दूध है इसको लम्प्स फ्री पहले करना है, ताकि आपको जो गैस पे पकते टाइम ये प्रॉब्लम ना आए। इसमें मैंने डाली है देसी खांड।
चीनी डालते हो तो आपको इतने में 1 चम्मच इनफ है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। मैंने डाली है देसी खांड, इसलिए मैंने क्वांटिटी डबल की है। और अब इसको हम रखेंगे गैस पर। गैस पे आप देखो मेरी गैस ना तो तेज़ है ना बिल्कुल स्लो है। क्यों? क्योंकि अभी क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी है इसमें ज़्यादा, दूध है जो हमने पकाना है, पानी नहीं, जो दूध है पतला है ये, इसको हमने पकाना है। पकाकर हमने इसको एक पेस्ट पर लेकर आना है। और यहाँ पे मैंने क्लिप्स बीच बीच में काटे हैं, लेकिन इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है वो आपके साथ शेयर की हैं कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पे कैसा आएगा। यहाँ पे देखिए जो दूध है वो सूखता जा रहा है और जो मिल्क पाउडर और दूध है वो आपस में मिक्स होता जा रहा है। जब हमें लगे ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला। कोई भी आपने इसमें ऐसा ऑयल नहीं डालना है जिसकी अपनी ही एक खुशबू हो, वो कोई भी ऑयल ऐसा नहीं डालना, और देसी घी डालने सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी फिर जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है। अब इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जा रही है और मुझे इसको बार बार अगेन गैस से इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा ये बर्नर जो है वो बड़े वाला बहुत तेज़ वाला बर्नर है, ये स्लो में भी बहुत तेज़ चलता है। तो इसलिए मैं इसको बर्तन को बार बार तो ऊपर उठा रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। इसमें आप ये नहीं आप इसको मिक्स करके दूसरा कोई काम कर लें, आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब ये देखिए आपके सामने ही है कि कैसे इसकी जो कंसिस्टेंसी वो चेंज होती जा रही है। तब तक हमने इसको मिक्स करना है और गैस पे रखना है जब तक कि ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता, कि जो एक आटा होता है आटे की शेप में आ जाए और इसके जो गुलाब जामुन बनाने हैं वो आसान हो जाएं। ये देखिए अभी भी ये गीला है, अभी भी इसमें मॉइस्चर है। यहाँ देखिए मेरा हाथ थक गया इसको चलाते चलाते और मैंने अपना हाथ चेंज कर लिया। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए अभी भी इसको पकाया जाएगा। लास्ट स्टेज में आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स ये काम मैंने शुरू किया था 7 बजे और 10:15 बजे तक मेरा सारा वाइंड अप हो गया था, बर्तन वगैरह धुल गए थे, सारा बिल्कुल फाइनल टच दे दिया था। मुझे लगे हैं 3 घंटे, क्योंकि शूट होता है, लाइटिंग होती है, एंगल सेट करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अगर आप बनाते हो तो आप अगर बिगनर भी हो तो 1 घंटा जब 45 मिनट्स में आपकी ये चीज़ें आराम से डन हो जाएंगी। अगर अभी तक आपने मिठाई नहीं बनाई है तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। चाशनी मैंने रखी है पतीले में बनने के लिए। उसमें मैंने जितना पानी हम डालेंगे उतनी हम चीनी डालेंगे और थोड़ी सी उससे चीनी बढ़ा कर लेंगे, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आपका मीठा होगा। मीन्स अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तब 1.25 गिलास चीनी लेंगे। 1 कप अगर आपने पानी लिया है तो आप 1.25 कप चीनी लेंगे। तो आपकी जो चाशनी बहुत बढ़िया बनेगी, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी और मीठा बिल्कुल सही आएगा। अभी मैं चेक कर रही हूँ, अभी मेरी तार नहीं बनी है, तो 1 तार की चाशनी तक हम इसको लेके आएंगे, उससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। और यहाँ पर अब मैंने इसमें डाली है 3 इलायची डाली है और साथ में केसर डाला है। ये देखो थोड़ी सी चिपचिपी हो रही है, बिल्कुल तार नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, बस चिपचिपी होनी चाहिए ताकि जो उसका रसा है वो गुलाब जामुन के बीच में आ जाए। तो इधर चाशनी रेडी हो गई है। अब हम आते हैं अपने डो की तरफ, जो कि गुलाब जामुन का हमने रेडी किया था। इसमें मैं डाला है 2 चम्मच मैदा, हल्का सा बेकिंग सोडा और हल्का सा बेकिंग पाउडर डाला और 1 बूंद उसके ऊपर पानी डाला है उसको एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पे आता है ट्रिकी पार्ट, इसको जो हमने मसल के है आटा बनाएंगे। आटा जो है ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जब तक इसके बीच में क्रैक्स आने बंद नहीं हो जाते तब तक आप इस आटे को मलते रहेंगे। हथेली से आप इन्हें इसको दबा दबा के मलना है। और ये देखिए बिल्कुल अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। छोटा सा आप एक पेड़ा बना कर देखेंगे, अगर वो बिल्कुल गोलाई में आता है और उसमें कोई क्रैक्स नहीं आते हैं तो इट मीन्स कि आपके जो गुलाब जामुन का डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं है। तो साइज़ छोटा रखना है क्योंकि जब ये चाशनी में जाएगा तो ये फूलेगा भी। और अब जो मेरी चाशनी थी मैंने उसको भी थोड़ा सा छोटे बर्नर पे रख दिया गर्म होने के लिए, और साथ में हम जो अपने गुलाब जामुन है उनको फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पे भी आपने पहले देखिए छोटा सा एक टेस्टर के लिए एक छोटा सा गोला बनाकर डालें। अगर वो गोला फ्राई होके ऊपर आ जाता है, अपने आप उठ के ऊपर आ जाता है, तो आपका जो तेल है वो बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर पर है। तो आप उसमें अपने गुलाब जामुन डालें और एकदम से इनको नहीं हिलाना है, थोड़ी देर इनको ब्राउन होने देना। आप देख रहे हैं कि थोड़े से ब्राउन हो गए, तब मैंने इनको हिलाया। और ये देखिए धीरे धीरे इनको भी पकने देंगे। कितना प्यारा कलर आया है, और जितना कलर प्यारा है उतना ही ये टेस्ट में भी टेस्टी थे। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ही चाशनी में डालती जा रही हूँ गुलाब जामुन निकाल के। चाशनी मेरी ल्यूक वार्म है, और उससे क्या होगा, ये जो मेरे गुलाब जामुन है उसका जो चाशनी का रस है वो पी लेंगे, उसको सोख कर लेंगे और फूल जाएंगे। ये देखिए कितने सारे गुलाब जामुन बने थे इतने से 1 कप से। और यहाँ पे ये हमारी होगी कचौड़ी तैयार। खाने में बहुत टेस्टी है, बनाने में बहुत इजी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर बनाना और आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और आपके तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे। और ये यहाँ होगी हमारी कचौड़ी तैयार, साथ में हो गए मेरे गुलाब जामुन तैयार। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी दिवाली।